ऐसी व्यवस्था के लिए सब कुछ योगी को हम इतना मानते हैं कि बहुत इंसान है वो नाला साधु बना है। मैं आरएसएस में हूँ, मैं आरएसएस की कार्यकर्ता हूँ, पर आज मेरा यह हाल। और ये व्यवस्था अगर है, मैं माननीय मोदी जी से कहना चाहता हूँ, अगर आपने लोगों का आह्वान किया है तो कम से कम ऐसी व्यवस्था रखनी चाहिए। जिसके परिवार से चले गए लोग, जिसके माँ चले गए, जिसके बहन चले गए, छोटे छोटे बच्चे चले गए, क्या सोच के आए लोग, क्या लेके यहाँ से जा रहे हैं? जी यहाँ पर आधे घंटे तक पुलिस नहीं थी। जी मैं भी यही था। मरते मरते लोग बचे। हम महाराष्ट्र से आए, हमारा पैसा खो गया, हमारे कपड़े खो गए, हम जाएंगे। 30 आदमी गिर गया उसके ऊपर, उसका डायबिटीज है, डायबिटीज नील हो गया, हाई प्रेशर भी है। कितना 3 घंटे बाद में पुलिस आया। मेरे मम्मी के कपड़े चले गए, नंगे हो गए। मेरी मम्मी बोल रहे हैं नंगे होके नहाते नहीं क्या? किसी के बाप का बेटा चला गया है, प्रशासन जब ये आंकड़ा देख रहा है कि 50 करोड़ आने वाले हैं, 40 करोड़ आने वाले हैं, जब प्रशासन का ये अनुमान था तो उसको सेना के हवाले कुंभ को क्यों नहीं किया गया? कोई प्रशासन नहीं रोक रहा है। मर जाए आदमी, मर जाए, लठी लेके भगा रहा है। कोई प्रशासन नहीं है। राम मित्रों, कस्तूरी कुंडल वसत मृग ढूढ़त बनमा, ऐसे घट राम है दुनिया देखत ना है। तो हमारे अंदर का जो कुंभ है, हमें उसकी तलाश करनी चाहिए। कुंभ जो प्रतीक है, यू नो, त्रिवेणी पे, यहाँ जहाँ गंगा जमुना और सरस्वती का मिलन होता है, उसे कुंभ कहते हैं। जहाँ यू नो गंगा और जमुना तो साफ साफ दिखती हैं, जो आप कह सकते हैं कि शरीर और मन का प्रतीक है। ये दोनों मिलकर भी अलग दिखती हैं। दोनों नदियों का रंग अलग है, इनके जल का रंग अलग है, ये मिल के भी अलग अलग भी दिखती हैं, जैसे हमारा मन और शरीर है। लेकिन यू नो सरस्वती जो ज्ञान की देवी है, जो ज्ञान का प्रतीक है, जो सत्य का प्रतीक है, वो यू नो नहीं दिखती है। वो हमारी नंगी आंखों से नहीं दिखती है। ठीक इसी तरह जो हमारा जो कुंभ है, जो हमारी त्रिवेणी है, वो हमारे अंदर है। ज़रूरत है कि हम अपने अंदर के कुंभ की तलाश करें। किसी कुंभ की यात्रा की ज़रूरत नहीं है, किसी हज यात्रा की ज़रूरत नहीं है। मैं दोनों यात्राओं की या किसी भी तरह की धार्मिक यात्रा की मैं बात कर रहा हूँ। ये सारी धार्मिक यात्राएं मेरी दृष्टि से मूर्खता से अतिरिक्त कुछ नहीं है। हमारा यू नो आवर गॉड इज विद इन आवरसेल्फ। हमारा ईश्वर, हमारे सारे तीर्थस्थल, ये सब कुछ हमारे अंदर ही है, बाहर कुछ भी नहीं है। किसी भी एनलाइटेंड पीपल को आप देखिए, जो लोग भी प्रज्ञा संपन्न हुए हैं इस दुनिया में, चाहे वो जैन हुए हों, महावीर स्वामी हुए हों, चाहे वो गौतम बुद्ध हुए हों, चाहे वो नानक देव हुए हों, जितने भी सिद्ध पुरुष आप पाएंगे जो एनलाइटेंड हुए हैं, सब ने अंदर की यात्रा करी है। और उनके जीवन का जो पूरा सार रहा है, जो शिक्षा का यू नो सार रहा है, वो यही रहा है। गौतम बुद्ध सालों साल भटके, उन्हें कहीं सत्य का ज्ञान नहीं हुआ। तमाम गुरुओं से मिले, तमाम मंदिरों मठों पे भटके, वो कहीं उन्हें सत्य का ज्ञान नहीं हुआ। अंत में जब वो खुद के अंदर की यात्रा उन्होंने शुरू करी, तब उन्हें जो जाके जो है सत्य का ज्ञान हुआ। और उनकी पूरी शिक्षाओं का जो सार है वो सिर्फ एक वाक्य में है कि अब दीपो भव, खुद दीपक बनो। खुद दीपक बनो, यानी खुद के अंदर जो प्रकाश है उसे तलाशो। हमारे अंदर जो कुंभ है, हमें उसमें स्नान करने की जरूरत है। बाहर का कोई भी कुंभ किसी काम का नहीं है। इस कुंभ प्रयागराज में करोड़ों लोग पहुंचे हैं, और मैं देख रहा हूं जो लोग वापस वहां से आ रहे हैं ये अमृत स्नान करके, तथाकथित अमृत स्नान। इसे मैं व्यक्तिगत रूप से कहता हूं, मैं आपको आहत नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मेरी जो व्यक्तिगत सोच है, एक भी व्यक्ति के चेहरे पे कहीं से कोई प्रसन्नता का भाव नहीं दिख रहा है। लोग थके हारे से दिख रहे हैं, भूखे प्यासे से दिख रहे हैं। तो ये साबित होता है कि कहीं कोई अमृत स्नान नहीं है। बाहर कोई अमृत स्नान हो ही नहीं सकता। अमृत की जो बूंदें हैं वो हमारे अंदर ही हैं। जब तक हम अपने अंदर के कुंभ को, अपने अंदर के यू नो हज को नहीं तलाशेंगे, उसकी धार्मिक यात्रा हम नहीं करेंगे, हमें कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। तो कहने का तात्पर्य है कि यू नो कब तक भेड़ बने रहेंगे हम।
अगर इन धर्मों से इन धार्मिक यात्राओं से जीवन में उन्नति होती तो आज हिंदुस्तान कितना उन्नत होता। हम कितने धार्मिक हैं, हमसे ज़्यादा धार्मिक दुनिया में आज कोई नहीं है। धर्म के नाम पे हम कुछ भी करने के लिए आमादा है, जो इस बात का सबूत है कि हमसे बड़ा धार्मिक इस संसार में कोई और प्रजाति नहीं है जितना धार्मिक हम हिंदू और मुसलमान हैं इस देश में। हम धर्म के नाम पे कत्ल तक करने को आमादा है, हम धर्म के नाम पे कुछ भी करने के लिए आमादा हैं। तो अगर धर्म सत्य होता, अगर धर्म के मार्ग से मुक्ति मिलती तो देश के सारे हिंदू और मुसलमान आज खुशहाल होते, समृद्ध होते। लेकिन देश दिन ब दिन गरीब होता जा रहा है। भूखे नंगों की संख्या भारत में आज जितनी है पूरी दुनिया के किसी देश में नहीं है। हमसे तमाम पिछड़े देश हैं, वहाँ की भी प्रति व्यक्ति आय हमसे बेहतर है, कई गुना बेहतर है। यहाँ की एक बड़ी आबादी 80 करोड़ की आबादी, 90 करोड़ की आबादी जैसे तैसे जीवन यापन कर रही है, जैसे तैसे वो 2 वक्त की रोटी जुटा पा रही है। तो क्या हमें धर्म ने यही दिया है ना? अगर धर्म सत्य होता, अगर ईश्वर जो बाहर मंदिरों मस्जिदों में बैठे हैं, जिनके सामने हम हाथ फैला के गिड़गिड़ा रहे हैं कि मुझे ये दे दो, अगर ये सत्य होता तो हमें मिलता। लेकिन नहीं मिला उन्हें जिन्होंने अंदर की यात्रा करी, उन्हें आनंद मिला, उन्हें समृद्धि मिली। समृद्धि का तात्पर्य भौतिक वस्तुओं से नहीं होता है, समृद्धि का तात्पर्य संतोष से होता है और जीवन की जो बेसिक आवश्यकताएं होती हैं उनकी पूर्ति से होता है। तो मैं यही आग्रह करूंगा कि अभी भी जो लोग कुंभ में जाने की चेष्टा कर रहे हैं वो बचें, क्योंकि वहाँ करोड़ों की संख्या में लोग फंसे हुए हैं, बेबस लाचार हैं, कई दिनों से वो भटक रहे हैं भूखों प्यासों। तो अपने अंदर के कुंभ को तलाशिए। आपकी जो कस्तूरी है आपके अंदर है। मन मत भटकिए, मंदिर मस्जिद मत भटकिए। आपका ईश्वर आपके अंदर है। योर गॉड इज विद इन योरसेल्फ। जिस दिन आप इस सत्य को जान जाएंगे, जिस दिन आप अपने अंदर की यात्रा को आरंभ कर देंगे, आप थोड़े समय बाद ही पाएंगे कि आपने उस राह को पा लिया जिस राह से चल के आप बुद्ध बन सकते हैं, आप महावीर स्वामी बन सकते हैं, आप गुरु नानक बन सकते हैं। तो अपने अंदर के कुंभ में स्नान करिए। सच में वो अमृत की त्रिवेणी आपके अंदर झरझर बह रही है। बस उसे समझने की और उस तक पहुंचने की जरूरत है। और वो बाहर की यात्रा से नहीं बल्कि अंदर की यात्रा से आपके अंदर ही मिलेगी। योर गॉड इज विद इन योरसेल्फ, नोवेयर एल्स, नीदर इन टेम्पल नॉर इन मॉस्क नॉर इन चर्च, नोवेयर एट ऑल। थैंक यू, धन्यवाद।